हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप ऑल आर वेल एंजॉइंग, है ना। और भाई स्टडीज़ भी कर रहे होगे, अब तो एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। तो सब पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हम अपनी फालतू की बकवास को छोड़ते हैं और अपना स्टडीज़ पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो हमारी लास्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग सिंप्लेक्स मेथड से था, राइट। उसमें हमने एक मैक्सिमाइजेशन का केस किया था अपना। एंड होप आपको मैक्सिमाइजेशन का केस अच्छे से समझ भी आ गया होगा। एंड इस वीडियो में हम कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे। इस वीडियो में भी हम एक छोटा सा केस लेंगे हमारा, बट इसमें हम मैक्सिमाइजेशन का केस नहीं लेंगे, इसमें हम मिनिमाइजेशन का केस लेंगे। और उस केस को स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ थ्योरी लिखी हुई है, जिसको आप पोज करके रीड आउट कर लेना। मैं आपको शो कर देती हूँ एक बार, ठीक है। एंड ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे, बेसिकली आपको हेल्प करेंगे आपके मिनिमाइजेशन के केस को सॉल्व करने में। और बहुत सिंपल है। जैसे हमने वैल्यूज़ निकाली थी, जो हमारा फॉर्मूला था ओल्ड वैल्यू माइनस कॉरस्पॉन्डिंग रो इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम डिवाइडेड बाय की एलिमेंट करके, जैसे हमने निकाला था ना, सेम उसी तरीके से है, कुछ नया नहीं है। वैल्यूज़ हमें वही निकालनी है, बस इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, नथिंग मोर। ये कुछ स्टेप्स थे, 6 स्टेप्स थे जो आपको रीड आउट करने हैं। एंड ध्यान से इनको देखोगे तो समझ आ ही जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिया है, जिसमें मैंने इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नहीं लिए, मैंने डायरेक्ट इक्वेशन वाला क्वेश्चन लिया है। आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मिल सकते हैं, जिसमें आपको खुद इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। और इक्वेशन तो फॉर्म करनी अब तो आ ही चुकी होगी, हम एटलीस्ट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं इक्वेशन वाले, तो अब तो इक्वेशन फॉर्म कर ही लोगे, है ना। तो मैंने एक सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन लिया है मिनिमाइजेशन का, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन 8x + 12y है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स 2 दे रखे इन्होंने, और xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि हमारा नॉन नेगेटिवली कंस्ट्रेंट होता है। तो ये प्रॉब्लम ली हुई है हमने, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व होगा। बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना, आ जाएगा समझ, ठीक है। फर्स्ट वीडियो लेंथी बनी थी क्योंकि उसमें कुछ बातें बतानी थी आपको, ठीक है। और भाई स्लो स्लो कराना था क्योंकि एज़ फर्स्ट क्वेश्चन था। बट मैक्सिमाइजेशन आ जाएगा तो मिनिमाइजेशन ऑब्वियसली आ ही जाएगा, बहुत ईजी है, सिंपल सा मेथड है, कोई बड़ा बिग हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कोई। आप कर लोगे इसे। गाइस, जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको शो किया था, एंड वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मैं आपको उसमें, पता है क्या है, उसके अंदर एक्चुअली सॉल्व्ड है वो, और मैं यहाँ पे आपको खुद सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। और समझाऊंगी साथ साथ। वहाँ पे सॉल्व्ड है तो आपको क्या पता एक पोर्शन समझ आए ना आए। दैट्स वाई आई हैव टेकन दिस नोटबुक। और ये क्वेश्चन है, डिट्टो वही क्वेश्चन है। अब देखो, मैं आपको दो चीज़ रिमाइंड करा देती हूँ। हमने मैक्सिमाइजेशन में हम क्या करते थे, हम स्लैक वेरिएबल्स ऐड आउट करते थे, राइट। बट मिनिमाइजेशन के केस में मैंने आपको बताया था कि हम सरप्लस वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, जिसमें हम सरप्लस वेरिएबल्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ना कि हम ऐड आउट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या होता है, मिनिमाइजेशन के केस में आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, आप सरप्लस सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सरप्लस वेरिएबल्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स के एलएचएस में से, तो आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड आउट भी करना पड़ेगा। और जो हम ऐड आउट करते हैं उसे हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स कहते हैं। तो दो चीज़ समझ आ गई, हमें सरप्लस वेरिएबल का यूज़ होगा और आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज़ होगा। मिनिमाइजेशन के केस में सरप्लस वेरिएबल्स को हम माइनस करेंगे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स के एलएचएस में से, वहीं पे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को हम ऐड आउट करेंगे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स के एलएचएस में से। तो मैंने लिखा हुआ है, लेट्स इंट्रोड्यूस सरप्लस एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनइक्वालिटीज़ इनटू इक्वालिटीज़। ये इनइक्वालिटीज़ है ना, मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन, इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा तो उन्हें हम कहते हैं इक्वालिटी में कन्वर्ट। कैसे होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है हमारा, उसको ही चेंज करते हैं हम। मिनिमाइजेशन का केस है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है, ध्यान से देखना, हमारे पास 8x + 12y तो एज इट इज़ रहेगा। हम मैक्सिमाइजेशन के केस में हमने क्या किया था, हमने ऐड किए थे स्लैक वेरिएबल्स दोनों, राइट। और उनका कोफिशिएंट हमने 0 रखा था, राइट। अब सिमिलरली हम इसमें सरप्लस ऐड आउट करेंगे, सरप्लस S1 S2 से ही डिनोट होते हैं। और
इनका जो कोफिशिएंट है वो हम 0 ही रखेंगे और इन्हें ऐड करेंगे। अब आप बोलोगे कि भाई मिनिमाइजेशन में आपने बोला अभी तो कि हम सरप्लस को माइनस करते हैं, बट हम यहाँ ऐड क्यों कर रहे हैं। बट बच्चों एक चीज़ देखो, अगर आप 0 को किसी नंबर से प्लस या माइनस का हो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 0 ही आता है, वो प्लस माइनस से इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो हम इसलिए हमेशा प्लस लेंगे, चाहे वो मैक्सिमाइजेशन का केस हो चाहे वो मिनिमाइजेशन का केस हो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सरप्लस ऐड आउट कर रहे, सरप्लस भी ऐड आउट होंगे और स्लैक वेरिएबल्स भी ऐड आउट होंगे, चाहे वो मिनिमाइजेशन का हो या मैक्सिमाइजेशन का हो। अब हमने इतनी बात समझ ली। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अभी मैंने आपको बोला कि 2 चीज़ों का यूज़ होगा, सरप्लस वेरिएबल्स और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। तो सरप्लस वेरिएबल्स को हम ऐड आउट कर चुके हैं, अब हमारी बारी आती है आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को ऐड करने की। तो मैं क्या करूँगी इसके अंदर, आर्टिफिशियल A1 से और A2 से डिनोट होते हैं, उनको मैं क्या कर दूँगी, ऐड कर दूँगी। मैंने ऐड कर दिए, राइट। अब इनका कोफिशिएंट A1 का जो नंबर है वो क्या होगा, ऑलवेज़ रिमेंबर जो आर्टिफिशियल का जो आगे का नंबर होता है वो हमारा M होता है। ऑलवेज़ रिमेंबर M। चाहे वो कितने ही आर्टिफिशियल नंबर्स आपको, वेरिएबल्स आपको ऐड आउट करने पड़ जाए, A1 A2 A3 A4 A5 वट, आपका जो आगे का नंबर होगा A1 से वो हमेशा M होगा। रिमाइंड करा रही हूँ दोबारा से, M होगा। और स्लैक वेरिएबल या सरप्लस का ऑलवेज 0 होगा। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि S1 S2 ही क्यों लिए हमने, S3 भी हो सकता था, S4 भी हो सकता था। वो आपका डाउट आगे क्लियर हो जाएगा, बताती हूँ मैं कैसे। हमारे पास सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स कितने हैं, सिर्फ एक और ये 2, सिर्फ 2 हैं, इसलिए हमारे पास S1 S2 आया। अगर यहाँ पे तीसरी इक्वेशन आती तो हम S3 ऐड करते और प्लस MA3 भी ऐड करते। होप इतनी बात क्लियर होगी। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था। अब हमारा सेकंड पॉइंट है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स का, जिसमें हमें क्या करना है, हमें हमारे LHS में सरप्लस माइनस करना है, आर्टिफिशियल ऐड करना है। सेम ये वाली इक्वेशन उठाई मैंने, x+3y वाली, माइनस मिनिमाइजेशन का सरप्लस माइनस करना है, आर्टिफिशियल ऐड करना है, और हमारी इक्वलिटी आ जाएगी ये 1 और 2 के इक्वल, जो हमें ऑलरेडी दी हुई थी। अब थर्ड हमारे पास आता है इसके अंदर नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स का। तो हमारे पास कितने वेरिएबल्स हो गए, x y, ठीक है, S1 S2 A1 A2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स हो जाएंगे आपके। तो ये आपके नए जो है ऑर्डर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म LPP का है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है हमारा, जो कि ये 3 है। और मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम क्या करेंगे, हमारे जो सरप्लस वेरिएबल्स और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स थे वो हमने ऐड आउट कर लिए, जिनके मैंने आगे का नंबर बता दिया कि सरप्लस और स्लैक ऑलवेज 0, आर्टिफिशियल ऑलवेज M। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स में हम क्या करेंगे, मिनिमाइजेशन का केस है इसलिए हमने सरप्लस को माइनस किया और ऐड आउट कर दिया आर्टिफिशियल को, और इक्वलिटी फॉर्म कर दिया अपनी, इनइक्वलिटी से इक्वलिटी चलेगी। नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स में हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स थे all are greater than equal to 0, then it will form non negativity constraints। और हमारे पास वेरिएबल्स, अब हम 4 वेरिएबल्स और ऐड कर चुके थे जो S1 S2 A1 A2 थे। इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी आपको। अब हम आते हैं अपने टेबल की ओर। तो मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी फॉर्म किया हुआ है, मैं फॉर्मेट आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ, तो कोई बड़ी डील नहीं है इसके अंदर। तो देखो बच्चों, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था यहाँ से, ओके। देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक्स वाई S1 S2 A1 A2, एक्स वाई S1 S2 A1 A2 क्वांटिटी रेशियो, गॉट इट, ये चीज़ तो क्लियर है। 8 x क्या है हमारा, 8 y 12 0 0 m और m, ये चीज़ क्लियर आउट हो चुकी होगी। अब हम बेसिक वेरिएबल्स, हमारे जो बेसिक वेरिएबल्स होते हैं, ये जो होती है ये बेसिक वेरिएबल्स क्या लेंगे, बेसिक वेरिएबल्स हम, चाहे वो मैक्सिमाइजेशन का केस हो मिनिमाइजेशन का केस हो, हम बेसिक वेरिएबल्स हमेशा वो वेरिएबल्स लेते हैं जो हम ऐड आउट करते हैं। हमने मैक्सिमाइजेशन में स्लैक वेरिएबल्स को ऐड किया था, इसलिए हमने S1 S2 लिया था, राइट। बट यहाँ पे हमने ऐड क्या किया है, हमने आर्टिफिशियल ऐड किया है, सरप्लस को सब्ट्रैक्ट किया, तो सरप्लस का तो कोई रोल ही नहीं है। हमने ऐड क्या किया, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को, तो मैंने A1 A2 लिख दिया यहाँ पे, ये बात क्लियर है। अब A1 A2 का जो हमारे ये थे, ये क्या है, M और M, तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगी, M और
एम। होप इतनी बात तो ऑब्वियसली बहुत क्लियर आउट हो चुकी होगी, अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब मुझे कुछ नहीं करना, इसके अंदर सिंपल सी बात है, सिर्फ मुझे वैल्यूज़ पुट करनी है। देखो 2x 2y, तो x में मैंने 2 पुट कर दिया, 2 मैंने y में पुट कर दिया। s1, अब देखो s1 क्या है मेरा, ध्यान से अगर आप देखोगे तो s1 जो है वो मेरा क्या है, माइनस का 1 है, राइट। तो मैं -1 लिख दूंगी। s2 है मेरा कहीं इस इक्वेशन में, नहीं, तो मैंने 0 लिख दिया। a1 है मेरे पास, हाँ, तो a1 का कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो वी ऑलवेज एज्यूम 1। a2 है इस इक्वेशन में, नहीं, तो 0। क्वांटिटी हमें पता है 1, ये रही क्वांटिटी, ठीक है। अब सेम a2 इस वाली इक्वेशन में करेंगे हम, x के साथ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे y वाले में हम 3 लिख देंगे। s2 है, s1 नहीं है तो 0, s2 हमारे पास -1, a1 है नहीं हमारे पास, a2 हमारे पास 1 है, एंड क्वांटिटी हमारी 2 है, राइट। तो ये चीज़ तो क्लियर आउट हो चुकी होगी, ध्यान से अगर आप देखोगे समझ भी आ रही होगी आपको मैंने कैसे बॉक्सेस को फिल किया है, राइट। अब देखो जेड जे कैसे निकालते थे, सिंपल वही 2 इंटू एम प्लस 1 इंटू एम, तो 2m प्लस m क्या बन जाएगा, 3m। जब आप करोगे ना इसको तो आपका यही आंसर आएगा। तो 2m प्लस 3m 5m, माइनस m, ये भी माइनस m, क्योंकि एक तो ज़ीरो ऑलरेडी कंस्टेंट है ही, तो m और ये ज़ीरो बन जाएगा तो m, ये भी m, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 3m। जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा ये कैसे किया है। 2 इंटू एम प्लस 1 इंटू एम, 2 इंटू एम प्लस 3 इंटू एम, -1 इंटू एम प्लस 0 इंटू एम, 0 इंटू एम प्लस -1 इंटू एम। ओके, तो ये चीज़ तो समझ आ गई होगी, क्योंकि ये तो हमने मैक्सिमाइजेशन के केस में भी किया था। सी जे माइनस जेड जे कैसे निकालेंगे, जो सी जे है उसको माइनस कर देते हैं हम जेड जे में से, तो 8 माइनस 3m मैं डायरेक्ट लिख दूँगी, 12 माइनस 5m, 0 माइनस माइनस प्लस तो m, तो ये फॉर्म हो जाएगा m। सेम इसका 0 माइनस m, तो 0 माइनस माइनस प्लस, तो ये m बन जाएगा सेम, m माइनस m 0 और m माइनस m 0। तो ये फर्स्ट टेबल आपकी फॉर्म हुई। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना। जो ये है सी जे माइनस जेड जे, इसमें हमें क्या लेना है, 3 चीज़ें बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। हमें वो नंबर लेना है जो कि माइनस का हो, फर्स्ट पॉइंट माइनस का हो, उसके साथ m हो और बड़ा हो। तो देखो इसमें माइनस है, m है, बड़ा है, नहीं भाई m भी नहीं है, माइनस भी नहीं है, लीव इट लीव इट लीव इट। इसमें m है, माइनस है, नहीं है, लीव इट। इसमें m है, हाँ है भाई, माइनस है भाई, और नंबर भी है। इसमें भी m है, माइनस भी है और नंबर भी है। अब इन दोनों में से हमें चूज़ करना है, तो मैंने अभी बोला कि m होना चाहिए जो कि 3m है और 5m है, माइनस भी है इन दोनों के साथ, पर बड़ा कौन सा है, बड़ा तो हमारा 5m पड़ रहा है ना 3m के कंपैरिजन में, तो 5m हमारा बड़ा है, तो 5m 12 माइनस 5m हमें जो है वो यहाँ से ये दे देगा, ऐसे हमारी ये फॉर्म हो जाएगी। तो इसने हमें की कॉलम दे दिया। अब हमें की रो निकालना है। की रो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है हम क्वांटिटी को हमारी की कॉलम से डिवाइड करते हैं, तो क्वांटिटी हमारी 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 3। अब जब आप इसको पॉइंटों में निकालोगे तो पॉइंटों में आपका सबसे छोटा जो नंबर आएगा, सबसे छोटा आएगा, ये आएगा 0.5 एंड इट विल गिव यू 0.6। तो जब आप इसको करोगे ना तो 0.5 और ये 0.6 समथिंग ऐसा देगा। तो आपको क्या, आपने क्या किया, नीचे आपने सी जे माइनस जेड जे में बड़ा वाला लिया था, जो बड़ा वाला नंबर होना चाहिए m के साथ होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, राइट। तो ये ट्रिक है एक तरीके से, आप इसको रिमाइंड कर लेना, माइनस बड़ा नंबर m के साथ, माइनस ये छोटा नंबर है बट m के साथ है, इसके कंपैरिजन में तो छोटा ही है ये 3m, राइट। तो ये हमें की रो देता है। अब इसमें हमें क्या है, सबसे छोटा नंबर लेना है। छोटा नंबर हमारा कौन सा, 0.5, जो हमें क्या देगा, की रो देगा। तो की रो हमारी फॉर्म हो जाएगी ये। इतनी बात क्लियर है आपको। इसमें हमारी की रो निकल गई, की कॉलम निकल गया और की एलिमेंट हमारा आ गया 2। अब हम जब अपना नेक्स्ट टेबल 2 बनाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी की रो निकली थी उसको हम की एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे, जो कि क्या है 2। तो 2 बाई 2 1,
2/2 1, -1/2 0, 1/2 0, 1/2। ये हमारा टेबल 2 की जो फर्स्ट रो है वो बन जाएगी। ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बतानी है, मैंने एक चीज़ और बताई थी, इनकमिंग वेरिएबल कौन से होंगे, आउटगोइंग वेरिएबल कौन से होंगे। तो ये जो होते हैं इनमें से जो भी हमारे, जो हमें की रो जो है ना वो हमें क्या देता है, इनकमिंग वेरिएबल देता है। तो की रो हमें वाई क्या हो गया, हमारा इनकमिंग हो गया। ये की रो है, ठीक है, ये की रो है। एंड की रो ये जो A1 है ये क्या है, आउटगोइंग है। तो इसकी प्लेस पे, इस आउटगोइंग है तो ये आउटगोइंग ये A1 चले गया, इनकमिंग वाई ने प्लेस ले ली इसकी यहाँ पे वाई। ठीक है। तो नेक्स्ट टेबल में हमारा सारा फॉर्मेट यही रहेगा, यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे A2 आएगा। y का नंबर हमारा 12 था तो यहाँ पे m की जगह 12 हो जाएगा। एंड ये मैंने आपको बता दी कि रो कैसे निकलेगी, 2/2 1, 2/2 1, -1/2 0, 1/2 0, 1/2। राइट। अब आपको सिर्फ ये निकालनी है और फिर आप तो क्वेश्चन कर ही सकते हो। तो हम निकालते हैं, अपनी कैसे निकालते देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी गाइस, मैंने टेबल 2 फॉर्म कर ली है और मैं अपने नंबर्स अब वापस वैसे ही लिख रही हूँ जैसे मैंने लिखे हुए थे। ठीक है। एंड आप भी वैसे ही लिख लेना। तो y का प्लेस रिप्लेस हो गया जो मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा क्योंकि y12 एंड यहाँ पे m ही रहेगा। और मैंने ये आपको बताई थी कि हमारी जो रो थी वो हमने डिवाइड कर दी थी 2 से। तो यहाँ पे सबको डिवाइड करने के बाद हमारे पास एलिमेंट्स हमारे ये आ रहे थे। अब हमें सिर्फ ये वाली लाइन निकालनी थी। राइट, हमें ये वाली लाइन निकालनी थी। और ये कैसे निकालते हैं हम आप सभी को पता ही है ऑब्वियसली। कैसे निकालते हैं कि ये जो ओल्ड नंबर है, जहाँ पे यहाँ पे A2 पे ओल्ड नंबर क्या था, देखो मैं दिखाती हूँ आपको। A2 पे ओल्ड नंबर था हमारा, सी हेयर 1। राइट, 1 था ये। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, माइनस ब्रैकेट लगा के इसका कॉरस्पॉन्डिंग 3 और ये 2। तो 3 × 2 डिवाइडेड बाई, की एलिमेंट हमारा क्या आया था 2, तो 1 - 6/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका -2 आएगा। राइट, तो -2 आपका आएगा। तो हाँ, आपका जो ये प्लेस है ये किसने ले लिया, -2 ने। तो सेम 3 का करना है, 0 -1 0 1 2। तो 1 का कैसे करोगे, जैसे कि इस प्लेस पे चाहिए तो 1 - 0 × 3, तो ये तो 0 बन जाएगा, तो यहाँ तो 1 नहीं आएगा ऑब्वियसली। जब इसका करोगे आप 2 - 1 × 3 डिवाइडेड बाई 2, तो आपकी वैल्यूज़ आएंगी ऐसे सारी। तो आपको ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है जो कि हम अब निकाल रहे हैं। मैंने आपको इसकी निकाल के दिखाई थी जो कि -2 आई थी हमारी, और बाकी आप निकालोगे तो आपकी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो मैंने इस रो को फिल कर दिया है अपना फॉर्मूला यूज़ करके, और ये मेरी वैल्यूज़ आ चुकी है। अब मैं जेड जे निकालूंगी। जेड जे कैसे, 12 × 1 12 प्लस m × -2। तो ये मेरा बन जाएगा 12 - 2m। सेम इसको तो करूँगी तो 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 12। और लाइक दिस ऑल विल फॉर्म देयर लाइक दिस। आप जब सॉल्व करोगे ना तो आपका यही आएगा। तो आप करके इसे अच्छे से देखना, तो आपकी ये वैल्यूज़ आएंगी। कैसे, देखो 12 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 प्लस m × -2, तो -2, तो 12 - 2 यहाँ आ चुका है। तो आप सभी ने अपनी जेड जे वैल्यू निकाल ली। अब हम सी जे माइनस जेड जे कैसे निकालेंगे, 8 में से ये माइनस कर देंगे। तो जब 8 में से आप इन सब को माइनस करोगे, आप देखोगे 8 - दिस। तो हम कैसे करेंगे, देखो मैं छोटा सा यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। 8 माइनस ब्रैकेट, जब आप ये करोगे तो आपका ब्रैकेट ओपन होगा और ये फॉर्म हो जाएगा आपका तो आपका -4 + 2m आएगा। ठीक है, तो मैंने वो लिख दिया, -4 + 2m। ऐसे ही आप बाकी के ये सारे एलिमेंट्स फिल कर लोगे तो आपका जैसे 12 - 12 0। ठीक है, 0 माइनस ये तो m। ठीक है, डायरेक्ट आ रहे हैं कुछ वैल्यूज़ तो आपकी डायरेक्ट आ जाएंगी। ये 2 वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी पड़ेगी। एंड ये वैल्यूज़ फाइंड करना मुझे नहीं लगता कि इतनी भी कोई बड़ा टास्क है। ये तो बहुत सिंपल सी है आजकल बहुत। राइट, तो आप कर सकते हो इसे। राइट, तो ये आपकी जो टेबल 2 है उसकी भी मैंने फॉर्म कर ली है। अब मैं क्या करूँगी, इसको भूल जाओ, ये थोड़ा सा कट पेटा अच्छा नहीं लगेगा वीडियो में। बाकी देखो
मैंने अभी आपको बोला था कि हमें क्या लेना है, माइनस के साथ बड़ा नंबर होना चाहिए, m के साथ होना चाहिए। तो इसमें m है, नहीं है, इसमें m है, नहीं है, तो ये 2 कॉलम कट गए। इसमें m है बट माइनस नहीं है, तो ये भी कट गया। अब बचे हमारे पास 1, 2 और 3। अब देखो इसमें m है हाँ, बट क्या m के साथ जो नंबर है उसका साइन माइनस का है, नहीं भाई, तो लिव इट, ये भी कट गया। अब इसमें आप देखोगे तो m तो है, नंबर भी है, बट m के साथ जो नंबर है वो क्या वो माइनस का है, बट उसके आगे तो प्लस है, तो ये भी कट गया। बच गया ये। इसमें देखो m है, राइट है भाई, नंबर है 3/2 है भाई। अब जो 3/2 m है वो माइनस का है भाई, तो हमें ये जो है ये 6 - 3/2 m हमें की कॉलम दे देगा, राइट। ये बात समझ आ गई आप सभी को। अब हम रेशो निकालेंगे। हमारा रेशो निकालने का तरीका भी हमें पता है। 1/2 को डिवाइड कर देंगे -1/2 से, तो हमारी क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे इससे, तो इसको डिवाइड करोगे तो आप -1 आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1/3 आएगा, जो कि मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। बाकी आप कर लेना, इतने तो भाई भी कॉमनर्स के बच्चे हो, तो ये तो कैलकुलेशन ईजी है, सिंपल है, कर लोगे। अब मैंने बोला था कि हमें यहाँ पे तो मैं पता चल गया था कि भाई माइनस का साइन होना चाहिए, बड़ा नंबर होना चाहिए, m होना चाहिए, और उससे हमें की रो मिलेगी, की कॉलम मिलेगी। अब की रो के लिए मैंने आपको बताया था सबसे छोटा नंबर, राइट। हमें मिनिमाइजेशन के केस में माइनस के साइन को रेशो में इग्नोर करना है। रिमेंबर, हमें मिनिमाइजेशन के केस में रेशो में माइनस के साइन को इग्नोर करना है। तो जब मैं माइनस के साइन को इग्नोर करती हूँ तो मेरे पास 1 और 1/3 बचता है। अब 1 या 1/3 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है मेरा, 1/3, ऑब्वियसली 1/3 है। तो 1/3 क्या हो गया, हमारा छोटा नंबर हो गया। एंड 1/3 हमें क्या देगा, की रो देगा, जो कि हमारी ये फॉर्म होगी। देखो बच्चों, आप ना क्या करना, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो ये 2-3 पॉइंट ना एक साइड पेज लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का पेज लेना, उस पर नोट डाउन कर लेना कि मिनिमाइजेशन के केस में जब हम रेशियो में अगर हमारा साइन माइनस का आता है तो हम माइनस के साइन को इग्नोर करके छोटा नंबर लेते हैं, ठीक है। और CJ - ZJ में हम क्या देखते हैं, 3 चीज़ें देखते हैं। m होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, और m के साथ जो नंबर है वो नेगेटिव का होना चाहिए, वो हमें की कॉलम देगा, और की रो हमें छोटा नंबर देगा बाय इग्नोरिंग द साइन ऑफ माइनस इन मिनिमाइजेशन। तो आप ये नोट डाउन करोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो अब देखो, अब आपकी ये फॉर्म होगी टेबल नंबर 2। अब देखो, अब आप बोलोगे कि हमने 2 टेबल फॉर्म कर ली, बट हमारा आंसर हमें कैसे पता चलेगा कि आंसर आया नहीं आया, क्या पता आंसर इसी टेबल में आ जाए, या क्या पता आंसर 2 टेबल के बाद भी ना आए, या क्या पता आंसर फर्स्ट टेबल में आ जाए, या 3 टेबल में कंप्लीट हो जाए। तो वो केस अलग है, तो हम देखते हैं। मैं आपको बताती हूँ, मैक्सिमाइजेशन के केस में मैंने आपको बताया था कि हमें नेगेटिव या ज़ीरो, अगर हमारा CJ - ZJ नेगेटिव आ जाए या ज़ीरो आ जाए, इट मीन्स मेरा आंसर आ चुका है। मिनिमाइजेशन के केस में आपको क्या देखना है, नंबर होना चाहिए पॉजिटिव या ज़ीरो। अब वो नंबर m वाला ही होना चाहिए। देखो, हम इस पूरे मिनिमाइजेशन के केस में m का रोल प्ले कर रहे हैं, जितना भी रोल प्ले हो रहा है ना m का हो रहा है, सारा खेल m का है, m का ही देखना हमें। हमने CJ - ZJ में क्या देखा था कि m जो होना चाहिए, m के साथ जो नंबर वो नेगेटिव का होना चाहिए, राइट, वो हमें की कॉलम देगा। तो हमें आंसर में भी वही देखना है कि जो m है, या तो जो CJ - ZJ है वो ज़ीरो आ जाए सारे के सारे, या फिर कुछ जीरो आ जाए, और कुछ जो बाकी के बचे हुए हैं वो पॉजिटिव आ जाएं। बट वो पॉजिटिव भी कौन से होने चाहिए, वो m के साथ पॉजिटिव होने चाहिए, राइट, m के साथ पॉजिटिव होने चाहिए। अब देखो, ज़ीरो आ गया मेरा, m भी पॉजिटिव आ गया भाई, जिस कंडीशन जो मैं आपको बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग तो m भी पॉजिटिव आ गया। इसमें भी m का जो नंबर है वो पॉजिटिव का, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बट क्या कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रही है, नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला है कि या तो ज़ीरो आए, या जो m के साथ नंबर है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आए, ठीक है। ये सारी बाकी की ये पाँचों के पाँचों तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बट ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं, क्योंकि ये ना तो ज़ीरो है और ना ही m के साथ पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि एक और टेबल फॉर्म होगी अभी। तो इसलिए हमने की रो, की कॉलम निकाले और की एलिमेंट निकाले। अब हम देखते हैं अपना सिंप्लेक्स टेबल नंबर 3 कैसे फॉर्म होगा, क्या उसके होंगे इनकमिंग आउटगोइंग। आप देखो देखो, ये इनकमिंग है तो S1 क्या हो जाएगा हमारा इनकमिंग, आउटगोइंग क्या हो जाएगा A2। तो A2 की जगह कौन आ जाएगा S1, और ये जो M था ये रिप्लेस कौन कर लेगा, S1 का जो नंबर था 0 0, और बाकी सेम रहेगा, राइट।
और जो हमारा ये है इसको हम डिवाइड कर देंगे, इस की रो को हम डिवाइड करेंगे किससे, जो हमारा की एलिमेंट आया 3/2 उससे। तो आप देखोगे तो मैंने अपना सिंप्लेक्स टेबल नंबर 3 फॉर्म कर लिया, जिसकी मैं वैल्यूज़ अपनी वही ऊपर वाली फिर से फिल कर रही हूँ एंड आप सभी को भी फिल करनी है, राइट। और y की वैल्यू हमारा 12 था, हमारा जो A2 था वो रिप्लेस कर लिया था किसने, S1 ने। S1 की वैल्यू क्या थी 0, तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। और जो हमारी की रो आई थी उसको हमने डिवाइड किया था 3/2 से। जब आप 3/2 से उसको डिवाइड करोगे तो आपकी कुछ वैल्यूज़ आएंगी, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी। आप जब उसको डिवाइड करके देखोगे तो आपकी वही वैल्यूज़ आएंगी। देखो एक वैल्यू मैं करके भी दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे मेरा था -2 था, राइट। यहाँ पे मेरा -2 था। जब मैं -2 को 3/2 से डिवाइड करूँगी तो देखो -2 को जब मैंने 3/2 से डिवाइड किया तो मेरा -4/3 आया, राइट। -4/3 आया, तो मैंने वो का वो यहाँ पे लिख दिया। सेम आप ये सारी फिल करोगे और ये सारी फिल करने के बाद आपकी कुछ वैल्यूज़ आएंगी, जो कि आपकी वैल्यूज़ ये सभी आएंगी, राइट। अब आपको ये वाली फॉर्म करनी है। ये वाली कैसे फॉर्म करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो वैल्यू थी 1 थी, 1 देखो यहाँ पे थोड़ा लिटिल बिट यहाँ दिख जाएगा आपको, 1 माइनस इसका कॉरस्पॉन्डिंग और इसका कॉरस्पॉन्डिंग डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का माइनस कट जाएगा, तो यहाँ 1 बच जाएगा एंड समथिंग लाइक this you will get 1/3। आपको 1/3 मिलेगा। आप देखो कैलकुलेशन देखोगे ना, थोड़ी सी रफ है ये, बट एक्चुअली अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका 1/3 आएगा और आपकी जो ये वैल्यू है ये रिप्लेस हो जाएगी 1/3 से। सेम आप जब ये सारी करोगे तो आपकी ये सारी रिप्लेस हो जाएंगी, राइट। ये मैंने ऑलरेडी निकाल रखी है, तो आप एक बार निकाल के देखना। ऐसा तो है नहीं, देखो मैं सारी वैल्यूज़ निकाल के दिखाऊंगी तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो बन जाएगी, टाइम कंज्यूमिंग होगी, ठीक है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, ठीक है। तो मैं आपको एक वैल्यू निकालनी सिखा देती हूँ, बाकी आप तो निकाल ही सकते हो, ठीक है। अब ZJ कैसे निकालेंगे, हमें पता है ZJ के 12 × 1/3, तो ये 4 बन जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करोगे 0 की इसके साथ मल्टीप्लाई करो 0, तो 4 + 0 4। ऐसे ही जब आप 0 की 0 के साथ और 12 की 1 के साथ तो 12, फिर ये 0, फिर ये आपकी वैल्यूज़ निकल जाएगी, राइट। अब आप CJ - ZJ निकालोगे, 8 - 4 4, 12 - 12 0, 0 - 0 0, 0 - 4 4, M - 0 M, M - 4। अब जब आप इसको देखोगे तो मैंने आपको एक कंडीशन बोली थी, या तो हमारे नंबर 0 आ जाए, राइट, या मेरे नंबर पॉजिटिव आ जाए। तो मेरे 0 तो ये आ गए, ये मेरे नंबर्स दोनों पॉजिटिव हैं, M भी मेरा पॉजिटिव है और ये वाला M भी मेरा पॉजिटिव है। M - 4 है ना, तो M तो मेरा एक्चुअली पॉजिटिव है, तो इट मीन्स हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश आउट होता है, ठीक है। देखो मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ कि हमारा मिनिमाइजेशन के केस में हमारा क्वेश्चन कब एंड होगा, जब हमें CJ - ZJ 0 मिल जाए या पॉजिटिव नंबर्स मिल जाए। अब पॉजिटिव नंबर 4 5 6 7 वटेवर वो कुछ भी हो सकता है, बट अगर केस M का आता है तो M भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, जिसमें कि M हमारा ये पॉजिटिव है, M - 4 ये भी हमारा पॉजिटिव है। कैसे, क्योंकि M तो हमारा पॉजिटिव है ना, हमें -4 को नहीं देखना, इग्नोर -4, जस्ट सी M कि M पॉजिटिव है, या इट मीन्स क्वेश्चन इज़ ओवर हेयर ओनली। तो आपने मिनिमाइजेशन के केस में एक चीज़ देखी कि हमने स्लैक वेरिएबल्स का यूज़ ना करके सरप्लस वेरिएबल्स और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का यूज़ किया। सरप्लस वेरिएबल्स को हमने सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट से माइनस किया और आर्टिफिशियल को ऐड किया सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स में। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमने देखा कि हमने सरप्लस वेरिएबल्स को भी ऐड किया और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को भी ऐड किया। आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को हमने M से मल्टीप्लाई किया और सरप्लस वेरिएबल्स को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया। हमने वहाँ पे इसलिए माइनस नहीं किया क्योंकि अगर हम कुछ भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही रिज़ल्ट मिलता है, जो कि हमें प्लस या माइनस करने पे दोनों में सेम मिलता है। तो इट डजेंट मैटर, इसलिए हम मैक्सिमाइजेशन का केस हो या मिनिमाइजेशन का केस हो, हम सरप्लस या स्लैक वेरिएबल्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब मैंने एक पॉइंट और था, हमारा फर्स्ट वीडियो में हमने मैक्सिमाइजेशन में देखा कि हमारा CJ - ZJ कब हमें पता चलेगा कि हमारा आंसर आ गया, जब हमारी सारी वैल्यू या तो नेगेटिव हो या हमारी 0 हो। बट मिनिमाइजेशन के केस में हमारी सारी वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या फिर कुछ वैल्यू 0 होके कुछ वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव इन द सेंस कि हमारा जो नंबर है 4 5 6 7 वट एवर इट इज़, इट शुड बी पॉजिटिव। एंड अगर
एम आ जाता है, एम आ जाता है, क्योंकि हमें पता है कि मिनिमाइजेशन के केस में हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करते हैं और उनका जो नंबर है हम मल्टीप्लाई करते हैं वो एम से करते हैं। तो जो एम है वो भी हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है इट मीन्स कि हमारा आंसर आ चुका है। और होप आपको ये वीडियो समझ आ चुकी होगी, मिनिमाइजेशन का केस अच्छे से क्लियर आउट हो चुका होगा। मैंने अपने पूरे एफर्ट्स किए आपको समझाने के लिए। और फॉर्मूला आपको वो याद करना पड़ेगा कि ओल्ड वैल्यू माइनस कॉरस्पॉन्डिंग की रो का जो एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई की कॉलम का एलिमेंट डिवाइडेड बाय की एलिमेंट जो है वो। तो आपको ये फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। एंड यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। इसके सॉल्यूशंस देखो, मैं एक एक केस इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा लेंथी क्वेश्चंस है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस है, ठीक है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ना तो मैं आपको क्या करूँगी, मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूँगी और उनके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर दूँगी PDF में, जो कि मैंने खुद सॉल्व किए हुए हैं, तो आपको समझ आएगा अच्छे से। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जितना आप कर सकते हो कर देना। एंड हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे जिसमें हम ऐसा ही एक केस करेंगे जो थोड़ा सा ट्विस्टिंग होगा, अलग होगा, थोड़ा समझ आ जाएगा। अगर ये दोनों केस समझ आ गए तो वो भी समझ आ जाएगा, थोड़ा सा अलग होगा उसके अंदर। कहने का मतलब बस यही है, सिंपल सा और सिंपल है। सिंपलेक्स मेथड समझ जाओगे, ईजी है। 2-3 वीडियो और आएंगे इस चैप्टर में, फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। देन वी विल बी डूइंग आवर नेक्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन, जो कि चैप्टर नंबर 5 है। एंड वो चैप्टर भी ईजी है, सिंपल है, तभी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हम ऑलरेडी उसे कर चुके हैं। थोड़ा बहुत हमें आता भी है वो चैप्टर, तो वो ख़त्म हो जाएगा जल्दी से। तो आप स्ट्रेस मत लेना एंड प्रैक्टिस करते रहना बस। और क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगी, नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे PDF के फॉर्म में, जैसे ही हमारा चैप्टर एंड होता है, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे गाइज़।